यीशु के दृष्टांतों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मत्ती 13:31-32 में यीशु ने राई के दाने का जो दृष्टांत दिया था मेरे प्यारों, जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने राई के दाने को परमेश्वर के राज्य के साथ तुलना की है। मेरे प्यारों, कभी कभी हम परमेश्वर से ऐसा व्यवहार करते हैं मानो कि हम उनके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। हम कहते हैं प्रभु आपने बुलाया है तो अब जल्दी कुछ बड़ा कीजिए, लोगों को दिखना चाहिए, परिणाम कहाँ है, वृद्धि कहाँ है। और जब हमें कुछ बड़ा दिखाई नहीं देता है तो हम सोचने लगते हैं शायद परमेश्वर काम नहीं कर रहे। लेकिन सुनो, जब यीशु यह दृष्टांत बोल रहे थे तब भी कुछ लोग निराश थे। उन्हें लगा था कि मसीहा आएगा तो रोमी साम्राज्य हिल जाएगा, राज्य स्थापित हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। लेकिन यीशु क्या करते हैं, वह एक छोटा सा राई का जो दाना है उसे स्वर्ग के राज्य के साथ तुलना कर देते। हम मत्ती 13:31-32 में पढ़ सकते हैं। स्वर्ग अपने राज्य को बिजली से तुलना कर सकता था, आग से कर सकता था, पहाड़ से कर सकता था, लेकिन यीशु ने एक बीज चुना। इतना छोटा बीज कि अगर वह तुम्हारे हाथ से गिर जाए ना मेरे प्यारों, तो तुम ढूंढने में हमारी प्रार्थना सभा शुरू हो जाए। लेकिन यही तो बात है, हम आकार देखते हैं, परमेश्वर संभावना देखते हैं। हम वर्तमान देखते हैं, परमेश्वर भविष्य देखते हैं। हम बीज देखते हैं, परमेश्वर वृक्ष देखते हैं। और शायद आज तुम भी अपनी जिंदगी को देखकर सोच रहे हो, मैं कौन हूँ, मुझसे क्या होगा, मेरी प्रार्थना इतनी छोटी है, मेरी सेवा इतनी छोटी है। लेकिन याद रखो, जिस चीज को दुनिया छोटी कहती है परमेश्वर अक्सर उसी से शुरुआत करते हैं। दाऊद भी कभी चरवाहा था, यूसुफ भी कभी कैदी था, और यीशु एक चरनी में जन्मे थे मेरे प्यार। परमेश्वर बड़ी शुरुआतों के पीछे नहीं भागते, वह छोटे बीजों में अपना सामर्थ्य रखते हैं। और सुनो, बीज का सबसे कठिन समय कौन सा होता है? जब वह मिट्टी के नीचे होता है, अंधेरा, कोई तालियां नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई दिखाई देने वाली वृद्धि नहीं, लेकिन वही जीवन जन्म ले रहा होता है। इसलिए अगर अभी तुम टूट रहे हो तो यह मत समझो कि परमेश्वर तुम्हें छोड़ चुके हैं, क्योंकि बीज जब टूटता है तभी जीवन बाहर आता है। और यही सुसमाचार है, यीशु स्वयं उस बीज की तरह थे, टुकराए गए, दफनाए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, लेकिन तीसरे दिन जीवन फूट निकला मेरे प्यारों। इसलिए अपनी छोटी शुरुआत को शाप मत दो, क्योंकि परमेश्वर अक्सर वहीं से शुरू करते हैं जहां इंसान उम्मीद छोड़ देते हैं। याद रखो, अगर परमेश्वर ने तुम्हें बोया है तो तुम दफन नहीं किए गए हो, लगाए गए हो। और जो आज बीज है वही कल बहुतों के लिए छाया बनेगा। सवाल यह है, क्या तुम अपने बीज वाले मौसम में भी परमेश्वर पर विश्वास करोगे? जिस सीजन को तुम डिले समझ रहे हो, परमेश्वर उसे प्रिपरेशन कह रहे हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। धन्यवाद।